और सत्ता में अब वो कलेश जिसका केंद्र है उत्तर प्रदेश। यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस शासन प्रशासन वाली जंग आज अगली स्टेज में पहुंच चुकी है। इसमें खुली चुनौतियां हैं, असली और नकली हिंदू वाले कटाक्ष हैं और कालनेमी कलेश का राउंड 2 है। आज प्रयागराज माघ मेले में हुए कलेश पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खबरों के बाजार में माफी से संगम स्नान तक के दावों पर चुन चुनकर जवाब दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूपी में असली और नकली हिंदू वाली लड़ाई शुरू हो गई। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया और कुछ चैलेंज भी कर दिए, जिसके बारे में आज हम आपको सत्ता में बताएंगे। शंकराचार्य के प्रयागराज से जाने के बाद खबरें थी कि लखनऊ के 2 अधिकारी उनके संपर्क में हैं और उनसे माघ पूर्णिमा पर स्नान की अपील कर रहे हैं। लेकिन असल में शंकराचार्य का हठ योग अभी जारी है और आज काशी से उन्होंने अपने क्रोधासन का प्रमाण भी दे दिया, जिसमें बड़ी आग है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, जो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने के प्रमाण दें और इसके लिए शंकराचार्य ने 40 दिन का वक्त दिया है। शंकराचार्य ने कहा, अगर सीएम योगी असली हिंदू के प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो नकली हिंदू और कालनेमी समझा जाएगा। शंकराचार्य ने यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करने की भी मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि सीएम ने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के सामने अपनी डिमांड लिस्ट भी रखी है। इसमें उन्होंने क्या मांग की है और लखनऊ कूच का क्या ऐलान किया है, आप वो देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली डिमांड है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गोमांस का निर्यात रोका जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि अगर 40 दिन बीत गए और ये नहीं हुआ तो 10-11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ कूच करेंगे और जब उनका अगला कदम दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में ही तय होगा। शंकराचार्य ने अपने बयान में कालनेमी का भी जिक्र किया, इसीलिए इसे कालनेमी कलेश का राउंड 2 भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने भी अपने एक बयान में कुछ ऐसा ही कहा था। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। 40 दिन का हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उस दावे का भी जवाब दिया जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रयागराज प्रशासन उनसे माफी मांगने को तैयार हो गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अब माफी और स्नान की बात कहीं पीछे रह गई है। माफी मांगने का तरीका होता है, उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए उन्होंने 11 दिन दिए थे, लेकिन तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब बात असली और नकली हिंदू की है। जो नकली हिंदू हैं उनका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि देश में जितने हिंदू हैं उनके साथ बड़ा छल हो रहा है और खुद को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि केवल भगवा पहनने से ही हिंदुत्व सिद्ध नहीं होता है। हम आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा बयान सुनवाते हैं जिसमें बड़ी चिंगारी है।
अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। अब इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दे गंगा में।